ज़ूम ड्रेस डिज़ाइन पे आज का डिज़ाइन आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। ये मेरे पास है पॉन्चा। इसकी बैक साइड पे हमने फ्यूजन पेपर को अच्छे से पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर हमने लिया एक फैब्रिक पट्टी। इसका साइज़ मैं आपको चेक करा देती हूँ। अच्छा, इसका साइज़ मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है। आप अपनी मर्जी से जो भी अपना साइज़ रखना चाहें आप ले सकते हैं। 2.5 इंच पे भी आप रख सकते हैं। अब इसको हमने इस तरह से, ये देखिए, यहाँ पर हमने 1 पाँव की यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। 1 पाँव की सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को मैं यहाँ पे स्टिच कर देती हूँ। अच्छा, इस तरह की मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने 4 पट्टियाँ रेडी की थी। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आपने एक ही बार में इसी तरह से एक लंबी फैब्रिक पट्टी रेडी कर लेनी है। तो मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने यहाँ पे 4 पट्टियाँ जो है वो रेडी कर ली थी। अब इसको मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया। स्टिच करके इस तरह से हमने और भी पट्टी को जो है यहाँ पे रेडी कर लेना है। इसका धागा भी हम यहाँ से कट कर देंगे अच्छी तरह से। हमने ये देखिए इस तरह से मैं इसको दूसरी पट्टी को भी यहाँ पे रेडी करके आपको चेक करा देती हूँ कि किस तरह से हमने जो है यहाँ पे फैब्रिक पट्टी को रेडी करना है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान सा ये डिज़ाइन है, बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही खूबसूरत। तो अपने वीडियो को लास्ट तक देख लेने कि किस तरह से हम अपनी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह से हमने इस धागे कटिंग कर दी, इनको हमने सेपरेट कर दिया है। अब सेफ्टी पेन है मेरे पास। इस सेफ्टी पेन से मैं इसको यहाँ पे, ये देखिए, इस तरह से हमने इसको बिल्कुल इसके सेंटर से गुजार के इस पट्टी को सीधा कर लूँगी। अगर आपके पास इसी तरह की कोई और चीज़ है तो आप भी इस तरह से जो है किसी और टूल से भी इसको सीधा कर सकती हैं। हमने पट्टी को सीधा ही करना है तो आपने अपने तरीके से कर लेना जो आपको ईजी लगे। तो मेरे पास सेफ्टी पेन थी तो मैं इसी से इसको यहाँ पे सीधा कर देती हूँ। अच्छी तरह से मैंने फैब्रिक पट्टी को यहाँ पे सीधा करके इसको इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से ये सेफ्टी पेन से जो है वो सीधी हो जाती है। इस तरह से हमने सारी पट्टी को जो है इस तरह से सीधा कर लेना है। तो मैंने इस तरह से सारी पट्टियों को सीधा करके अच्छे से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद इसकी हमने यहाँ पे 3 इंच पे कटिंग कर लेनी है। तो सारी पट्टियों को मैं यहाँ पे 3 इंच पे कट कर दूंगी। ये जो हमने कटिंग करनी है ये हमने बिल्कुल एक ही साइज़ की करनी है। कोई भी बड़ा छोटा साइज़ जो है वो नहीं होना चाहिए। सारी जो है हमने एक ही साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमने जो है यहाँ पे तीसरी पट्टी को भी यहाँ पे कट कर लेना है। तो तीसरी पट्टी को भी हमने सेम साइज़ में इसी तरह से कट कर लेंगे। सारी पट्टियाँ हमने इसी तरह से कट कर ली हैं। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे पास जो पॉन्चा है उसके ऊपर हमने इसी तरह से रखना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने रख के इसी तरह से एक साइड से हमने सिलाई लगा देनी है। तो सारी पट्टियों को बिल्कुल हमने बराबर साइज़ में रखते जाना है। कोई भी ऊपर नीचे जो है साइज़ नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आपने भी अगर इसी तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से एक ही साइज़ में पट्टी को कट करके इसी तरह से रख के एक साइड से आपने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको एक साइड से सिलाई लगा के दिखा देती हूँ पट्टियों को हमने किस तरह से जो है रेडी करना है। फैब्रिक पट्टी का बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन है। आप इसे स्लीव्स पर, ट्राउज़र पर, कैपरी पर भी बना सकती हैं। आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग जो है अपने पैंट प्लाजो पर कर सकते हैं। दामन पर भी इसी तरह की जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैं आपको ये डिज़ाइन यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आप इजीली अपने घर में बैठ के खुद इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। इस तरह से ये देखें, इस तरह से हमने जो है सारी पट्टियाँ यहाँ पे रेडी कर लेनी है। अच्छे से हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर दी है। अब ये देखिए, इस तरह से हमने दूसरी साइड से भी इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड से भी हमने सेम तरह से सिलाई लगा, आप चाहें तो यहाँ पर कोई मार्क कर सकती हैं। सेम उसी मार्किंग के ऊपर ही आपने सिलाई लगा देनी है। तो मैंने भी यहाँ पे मार्क कर दिया था और उसी मार्किंग के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। तो हमने ये पट्टियाँ 3 इंच के लिए हैं, 3 इंच पे ही हमने यहाँ पे मार्क कर दिया था। इस तरह से हमने यहाँ पर जो है वो अच्छे से सिलाई लगा दी है। धागा हमने यहाँ से कट कर देना है। एक्स्ट्रा जो भी पट्टी होगी हम इसको यहाँ पे कट करके इसको नीट कर दिया है। दोनों साइडों से हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो अब इस तरह से हमने फैब्रिक को हल्का सा यहाँ पे फोल्ड करके इसको हमने नीट करने के लिए इसी तरह से इसके ऊपर जो है एक टॉप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको यहाँ पर जो है फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे वाली जो है वो सिलाई लगा देनी है। तो मैं ये सिलाई आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने बिल्कुल इसको अच्छी तरह से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे और इसकी बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने इसकी जो सिलाई है वो यहाँ पे लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागे को अच्छी तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास एक और फैब्रिक है। सेम साइज़ का हमने यहाँ पे सेम कलर का फैब्रिक लिया है। सेम ट्राउज़र से ही हमने इस फैब्रिक को यहाँ पे कट कर दिया था। अब इसी तरह से हमने उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इस तरह से मैं आपको यहाँ पे फैब्रिक पट्टी लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागे को इस तरह से कट कर दिया तो इसको हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हमने यहाँ पर एक जो है पॉन्चे की पट्टी जो है वो रेडी कर लेनी है। अच्छा, पॉन्चे की पट्टी के ऊपर हमने कोई भी फ्यूजन पेपर नहीं लगाया हुआ। हमने, ये देखिए, ये कॉटन का फैब्रिक है तो इसके ऊपर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रही कि मैं यहाँ पे कोई भी फ्यूजन पेपर वगैरह पेस्ट करती। तो इस तरह से हमने इसी तरह से इसको यहाँ पे रेडी कर दिया है। इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे वाली भी एक सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ से कट कर दिया है। कटिंग इस तरह से करने के बाद अब ये देखें, इस तरह से हमने सेम जो है और पट्टी रेडी किया। जैसे हमने येलो पट्टियाँ रेडी की थी इसी तरह से हमने ऑरेंज कलर की भी पट्टियाँ रेडी कर दी थी। सेफ्टी पिन से हमने इसको इस तरह से गुजार लेना है। अच्छा, एक पट्टी को छोड़ते हुए दूसरी पट्टी के नीचे हमने इसी तरह से इसको गुजार लेंगे।
ये देखें जी, इस तरह से हमने जो है 2 कलर यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो अपन अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक पट्टी को यहाँ पे छोड़ देना है, दूसरी पट्टी के नीचे इसी तरह से हमने गुजार के खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी कर लेना है। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखें, हमने एक पट्टी यहाँ पे रेडी कर दी है। इसको अच्छी तरह से मैं यहाँ पे हाथ की हेल्प से अच्छे से सेट कर दूँगी। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अब यहाँ पर दूसरी पट्टी भी गुजार लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है टोटल 2 पट्टियाँ लगाई हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चौड़ा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है दूसरी पट्टी भी सेम उसी तरह से गुजार लेनी है। इसका तरीका आपने देख लेना है कि किस तरह से हम इसको यहाँ पे गुजार रहे हैं, सेफ्टी पिन की हेल्प से। ये देखें जी, इस तरह से बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसी तरह की डिज़ाइनें खुद घर में बैठ के कर सकते हैं। मेरे चैनल पर इस तरह की बेशुमार वीडियोस होती हैं जो कि बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइन होते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने दूसरी पट्टी को भी यहाँ पर जो है अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। इसको भी मैं अच्छी तरह से हाथ की हेल्प से सेट कर देती हूँ। अच्छे से हमने दोनों पट्टियों को अच्छे से यहाँ पर सेट कर देना है। इसको मैं एक बार फिर से यहाँ से निकाल के अच्छी तरह से सेट कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको फिर से यहाँ पे गुजार लेना है और इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी ताकि हमारी जो डिज़ाइन है एक ही दम खूबसूरत लगे और बहुत ही नीट लगे। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर दिया है। सेट करते हुए ये देखिए, हमने अब मेरे पास जो यहाँ पर लेस है, तो मैं आपको लेस भी यहाँ पर लगा के दिखा देती हूँ। अच्छा, ये ऑरेंज कलर की लेस है, जिस कलर की हमने यहाँ पे पट्टियाँ रेडी की हैं, सेम उसी कलर की हमने यहाँ पे लेस को लगा देना है। तो मैं आपको ये लेस यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप लेस को यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, इस तरह से काफ़ी लोगों को मुश्किल लगता है लेस लगाना, तो आपने ऐसे करना है कि आपने फैब्रिक ग्लू से यहाँ पर जो हल्की सी ग्लू लगा के लेस को यहाँ पे फिक्स कर देना है। उसके बाद सिंपल से आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। तो ये भी बहुत ही आसान तरीका है, आप इसी तरह से भी इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लेस को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा लेस मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। लेस को हमने इस तरह से कट कर देना है। लेस कट करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर देना है। अब ये मेरे पास ट्रायंगल है, इस तरह से हमने 2.5 इंच पे ट्रायंगल रेडी कर दिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से प्रेस करके बिठा दिया है। अब ट्रायंगल हमने यहाँ पे डिज़ाइन करनी है। ट्रायंगल को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने ट्रायंगल को अच्छी तरह से सेट करना है और ट्रायंगल का जो कोना है, इसको हमने इसी तरह से अपनी ये जो हमने फैब्रिक पट्टी लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हमने इसके कोने को इसी तरह से रखते हुए हम इसको यहाँ पे सेट करके अच्छी तरह से स्टिच कर देंगे। ये देखें जी, हमने इसको इस तरह से एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर चढ़ाते हुए इसी तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छे से जो है वो स्टिच कर लेना है। तो मैं आपको ये सिलाई यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको यहाँ पर जो है खूबसूरत से डिज़ाइन को रेडी करना है। सारे ट्रायंगल मैं यहाँ पे लगा दूँगी। उसके बाद हमने इसको नीट किस तरह से करना है ट्रायंगल को, तो वो भी आपने देख लेना है। ट्रायंगल हमने इसी तरह से लगा दिया है। ट्रायंगल लगाने के बाद अब यहाँ पर हमने एक सिलाई लगानी है ताकि हमारा ट्रायंगल जो है बिल्कुल नीट और खूबसूरत लगे। तो इस तरह से हमने जैसे पहले सिलाई लगाई थी फैब्रिक पट्टियों के ऊपर, उसी तरह से ही हमने यहाँ पर भी बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगा देनी है। सेम धागे से हमने इसको यहाँ पे अच्छे से स्टिच करना है। तो फैब्रिक को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से सेट कर दिया है। सेट करते हुए इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से जो है वो सिलाई लगा दी है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे नीट कर लेना है ताकि ट्रायंगल वाली जो रफ सिलाई है वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। एक्स्ट्रा धागे हम यहाँ से कट कर देंगे। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को कुछ इस तरह से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से मेरे पास रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अगर आप इस तरह की कोई और डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।